1 x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 3 का पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0, फाइंड x। निकल जाएगा। देखो तो सेम तरीका रूट निकालो, इससे 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 आंसर बताइए। 1 मिनट निकाल रहे सर। 3 2 5 5 3 8 बन जाएगा। सर आ गया। सबर कर ले भाई, ठंड रख। हेलो, आ गया सर, आंसर आ गया। आ गया? कितना आया? माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 to 3। इससे 0 निकलेगा, इससे 2 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा। यहाँ पे 0 है, 2 है, 3 है, सब में क्लोज इंटरवल कर देंगे। पहले पॉजिटिव साइन, पावर ऑड है तो माइनस, फिर पॉजिटिव है, फिर माइनस है। टोटल नेगेटिव क्वांटिटी को लाना है, तो ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज यूनियन क्लोज 2 से लेकर के 3। आया किसी का? यही तो आया। हाँ, अगर एक चीज याद रखना, ये वाला बेस जो है, ठीक है, अगर ये बेस तुम्हारा 1 से छोटा होगा तो यहाँ पे नेगेटिव से शुरू करते हैं। जब ये 3 है ना, अगर 1/3 लिखा रहता, अगर ये 1 से छोटा होता तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। बोलो सर। देखो कैसे हो रहा है, बना के दिखा दे रहा है। एक जैसे लिखा रहता 1/2 का पावर x माइनस 8 x माइनस 2 क्यूब x माइनस 3 का पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे देखो तो 3 निकलेगा x का वैल्यू, नहीं 1 कितना निकलेगा? 1 x का वैल्यू -3 निकलेगा। हाँ सर, -3 x का वैल्यू -3 निकलेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा। यहाँ पे नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो -3 2 3 यहाँ क्लोज कर दोगे, यहाँ क्लोज कर दोगे, यहाँ क्लोज कर दोगे, मगर यहाँ पे नेगेटिव से शुरू करोगे, नेगेटिव से। जैसे बेस अगर छोटा होगा 1 से, मतलब ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ पुट करके देखो ना, x का वैल्यू 1 पुट के तो हाफ बना, हाफ -8, 2 पुट के तो 1/4 -8, तो ये नेगेटिव बन रहा है, समझे कि नहीं? तो नेगेटिव से शुरू करेंगे, नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। लिख लीजिए ये बात को, लिख लो। हैं? अरे तो सॉल्व नहीं कर जाता है रे, हैं? 1/2 का पावर x इक्वल टू 8 है, तो 2 का पावर -x इक्वल टू 2 का पावर 3, x का वैल्यू -3 नहीं होगा? ये तो 9वां 8वां पढ़े हो गए, नहीं पढ़े 8वां 9वां में? 9 में छोटे छोटा क्वेश्चन पूछते हो, -3 कैसे आएगा, समझे? तो इसका आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन क्लोज 2 से लेकर के 3। लिख लो, अपने भाषा में लिख लीजिए कि अगर बेस 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। सर कल लिख ले एक बार सर, रिपीट कर दिए तो सर। हाँ, सर अगर बेस 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव साइन से शुरू करेंगे। मिटाएं? जी अगला देखो,
थोड़ा x का वैल्यू बताओ तो कितना होगा इसमें, log x बेस 2 इक्वल टू 4 है, x निकल जाएगा। log का प्रॉपर्टी कुछ याद है, log बताए दे तो। log x बेस 2 इक्वल टू 4, then x इक्वल टू 2 to the 2 power का 4. पावर 4 2 का पावर 4। क्या होता है कि ये वाला चीज इधर चला जाता है, ये पावर में चला जाता है। x इक्वल टू हो जाएगा 2 का पावर 4, तो x इक्वल टू हो गया 16। ठीक है, अब इस पे साइन स्कीम लगेगा लॉग में, लिख लो लिख लो। हाँ सर लिख लिया। लिख लिया ना, देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा है, log 2x माइनस 1 log बेस 3x माइनस 2 का होल 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखो कट गया वीडियो। ट्राई करते हैं। ट्राई करो, दोनों से x का वैल्यू निकालो। सर एक से निकलेगा, बेस ई है, बेस 2 है ना सर पहला हाँ। वाला। हाँ 2 का पावर 1 2 निकलेगा एक, और एक 9 निकलेगा एक। बनाइए, साइन स्कीम लगा के बनाओ। विपुल है माइनस इन्फिनिटी से 2, हाँ माइनस इन्फिनिटी से 2 और 9 Yes, से sir. प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ माइनस इन्फिनिटी से 2, 9 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ सर। हाँ अगर बेस तुम्हारा 1 से छोटा होगा तो फिर नेगेटिव से शुरू होगा, समझे कि नहीं? हाँ यस। जैसे बेस 1 से छोटा होगा, देखो हाफ एक्स माइनस 1 log बेस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाइए तो। बना रहे हैं सर, इसमें तो लेस देन 1 हो रहा है सर। हाँ हाँ, नेगेटिव से साइन स्कीम शुरू होगा। सर आ गया सर। तो 1/2 से कितना? 9 सर। 1/2 से 9। Sir, 1/2 से 9. 1/2 से 9। ठीक है, यस सर। इससे रूट नहीं, बेस जब 1 से छोटा होता है, लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं होता है, समझे? हाँ लॉग का बेस 1 हाँ बेस पावर नहीं, बेस पावर। हाँ पावर, हाँ तो बेस तो 1 से छोटा ही ना हो गया। 2 का पावर माइनस एक्स क्या लिख सकते हो, 1/2 का पावर एक्स लिख सकते हो ना जी। हाँ ठीक है, हाँ पीछे वाला ही हम बोल रहे हैं, पीछे वाला ही बोल रहे हैं बाबू। जैसे कि तुम कह रहे हो कि हाफ का पावर एक्स है, हाँ ठीक है, इसको लिख देंगे 2 का पावर माइनस एक्स, सही ना कह रहे हो? हाँ तो नेगेटिव से शुरू करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट पहले पॉजिटिव करेंगे ना, क्या हो जाएगा 1/2 का पावर एक्स, तो 1/2 1 से छोटा है, इसलिए नेगेटिव से शुरू करेंगे। ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो आंसर होगा 1/2 से 9। ठीक है, मगर हाँ अगर यहाँ पे पावर 4 रहेगा तो नेगेटिव से शुरू करेंगे कि पॉजिटिव से? सर क्या बोले सर?
पावर अगर इवन रहेगा तो नेगेटिव से शुरू करेंगे कि पॉजिटिव से? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से शुरू करेंगे। पावर इवन रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव से शुरू करेंगे। लिख लो पहले इसको, याद रहेगा। पावर अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव से ही शुरू करेंगे, मगर अगर पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, अगर बेस लेस देन 1 है। लिख लिए? लिखो कि अगर पावर पॉजिटिव ये इवन रहेगा तो पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पावर ऑड रहेगा तो नेगेटिव से शुरू करेंगे, मगर बेस 1 से छोटा होना चाहिए, तब नेगेटिव से शुरू करेंगे। बेस 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है? लिख लिए? हाँ। अब लास्ट है साइन स्कीम का, जो तुम्हारा रैशनल फंक्शन होता है। तब रैशनल में क्या होता है, जैसे ऊपर भी रहेगा, जैसे लिखा रहेगा x माइनस 1 क्यूब, x माइनस 2 स्क्वायर बाई x माइनस 3 का पावर 5, x माइनस 4 का पावर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल वही तरीका अपनाएंगे। क्या क्या रूप निकलेगा? 1 2 3 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है, मगर नीचे का रूट में हमेशा ओपन होता है। 3 और 4 पे क्या रहेगा? ओपन रहेगा। भले ही यहाँ पे इक्वल टू साइन रहे, मगर नीचे में क्या रहेगा? ओपन रहेगा। ऊपर वाला क्लोज कर देंगे, ठीक है? याद रहेगा ना? नीचे वाला ओपन होगा, तो x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो टोटल अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और इंफिनिटी में हमेशा हम क्या करते हैं? ओपन इंटरवल रखते हैं। अब सिंपल साइन स्कीम लगाइए, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये पार्ट से लेकर के पूरा हो गया और इधर हो गया। तो आंसर हो गया क्लोज 1 से लेकर के 3 ओपन, यूनियन 4 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी सर। हाँ। अब इसका डायग्राम के लिए हम क्या? हाँ कुछ नहीं, ये आप बताए थे बोल रहे पिछले बार। हाँ, डायग्राम के लिए कैसे होगा? जो नीचे का रूट है वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? नीचे का रूट में वर्टिकल लाइन, यहाँ पॉजिटिव ग्राफ ऊपर रहेगा, मगर वर्टिकल लाइन को टच नहीं होना चाहिए। तो ऐसा चला गया। कैसे तुम्हारा टाइम चाहिए, क्या बोलते हैं, tan थीटा का tan x का ग्राफ बनता है, इंफिनिटी पे टच करेगा। यहाँ नेगेटिव है, ये दोनों को टच नहीं होना चाहिए, तो ऐसा चला जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो इसको टच नहीं होना चाहिए, ऐसा जाएगा। अब टच करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डार्क किया होगा, तो कट करेगा, फिर पॉजिटिव जाएगा, फिर नेगेटिव जाएगा। ग्राफ बना लीजिए, इसका ग्राफ ठीक है। हाँ हाँ, बता रहे, इसको लिख लो सर ग्राफ कैसे सर? एक बार सर, एक बार ग्राफ पहले लिखो ना यार, बता रहे। सर अगर एग्जांपल में ले लिए 1/2 टू द पावर 2x, तब उसमें माइनस से शुरू करने का कोई जरूरत नहीं ना है? माइनस से शुरू करेंगे। 1/2 टू द पावर 2x है, तो हम प्लस से शुरू करेंगे। वही बोल रहा हूं। लिख लो, फिर अगला बता देंगे। हाँ हाँ हाँ, जो नीचे रहेगा उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम रहेगा, सेम खाली, हाँ खाली ग्राफ अलग होगा। और ओपन कर देंगे, जो नीचे का रूट निकलेगा वहाँ ओपन कर देंगे। सर साइंस की खत्म? हाँ जी, फिर से बताते रहे, फिर से बता रहे, मिटा दे इसको, जी फिर से बता दे रहे। देखो
ऐसा है, ठीक है। रूट क्या क्या निकलेगा देखो तो, पहले कौन सा रूट निकलेगा, -3 निकलेगा, प्लस उसके बाद 1 माइनस 1, फिर 1, फिर 2, 2 फिर 4, ठीक है। नीचे -3 1 4 पे ओपन रहेगा, -3 1 4 पे ओपन रहेगा, यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए ये सारा चीज क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस साइन देंगे, फिर पावर क्या है, इवन है, ऑड है तो माइनस हो गया। फिर 2 का पावर क्या, इवन है तो माइनस ही रह गया। फिर 1 का पावर क्या है, ऑड है तो प्लस हो गया। फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। इंटरवल तो लिख लोगे, नेगेटिव पार्ट को लेना है तो आंसर होगा -3 से लेकर के -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 से लेकर के ये पूरा पार्ट होगा। ओपन प्लस हाँ ओपन, यहाँ से डायरेक्ट 4 लिख दे रहे हैं, ओपन टू, अच्छा 2 पे तो क्लोज है, 1 से लेकर के 4 ओपन कर दे रहे हैं, डायरेक्ट आंसर हो गया। नहीं तो यहाँ पे ग्राफ बनाने बोले तो वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन, पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर, नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे, यहाँ पहुंचा तो फिर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे टच नहीं करेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से ऐसा जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव है तो ऐसा जाएगा, पॉजिटिव है तो ऐसा जाएगा, ये ग्राफ बन गया तुम्हारा, लिख लो। हाँ नहीं, बस ग्राफ चेंज हुआ। लिखे, लिख रहे हैं सर। लिखो। अरे बोले ना कि नीचे का रूट में ओपन होता है -3 1 4 पे, या इक्वल टू का साइन तो और सब में क्लोज होगा, अभी तो बताएं। नीचे का रूट में ओपन रहेगा, और अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन रहे चाहे नहीं रहे, नीचे का रूट में ओपन ही होता है, समझे। इक्वल टू का साइन रहे चाहे नहीं रहे, नीचे का जो भी रूट रहेगा, ठीक है। लिख लिए? लिख लिए जी सर। अब निकालिए ट्रांसफॉर्मेशन का कॉपी ग्राफ का, यहीं तक साइन स्कीम आपका है, ये तो आगे काम पड़ेगा, आगे काम पड़ेगा आप लोग का। ट्रांसफॉर्मेशन का कॉपी निकालिए, 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो आप। ट्रांसफॉर्मेशन 3, निकाल लिए? लिखो fx ट्रांसफॉर्म्स टू fx प्लस माइनस a। जैसे sin x का ग्राफ पता होगा तो sin x प्लस माइनस 1 का ग्राफ बना सकते हो, या तो sin x प्लस 1 का या sin x माइनस 1 का। e टू दी पावर x का ग्राफ पता है तो e टू दी पावर x माइनस 2 का ग्राफ बना सकते हो, या फिर e टू दी पावर
सर वीडियो अटक गया। ठीक है। हाँ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रहेगा साथ में। तुम लोग कल का दो ग्राफ याद है ना, एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स का वाई एक्सिस का मिरर इमेज बनता है, और एफ एक्स से माइनस ऑफ एफ एक्स का एक्स एक्सिस का मिरर इमेज बनता है। ठीक है। हाँ जी, इस पे पहले इसका समझो कैसे बनता है। जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है। ये लेंथ मान लेते हैं 2। ध्यान से देखना, ध्यान से रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो। सर हाँ, अब देखो ये लेंथ है, ये y है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है। जैसे ही यहाँ पे प्लस ए करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस ए करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो है ये वाला चीज क्या हो गया, प्लस ए बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसी भी चीज में 1 किलो चीनी और आधा किलो मिलाओगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है। 1 किलो आलू है, उसमें 20 किलो आलू और मिला देंगे तो कितना बढ़ जाएगा आलू? भारी हो जाएगा 21 किलो। 21 किलो हो जाएगा, मतलब 20 किलो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोरा कितना होगा, ऊपर बढ़ेगा कि नीचे बढ़ेगा, हटेगा? बोरा जो है आलू का, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर 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 जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है, जैसे ही प्लस ए करेंगे ये ग्राफ क्या करेगा, ये यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ का शेप सेम रहेगा, मगर सारा चीज क्या हो जाएगा, ये यूनिट ऊपर चला जाएगा। सब ऊपर का ऊपर चला गया ये यूनिट। समझे कि नहीं? ऊपर बढ़ता है इसमें। तो ऊपर बढ़ेगा नहीं तो घटता है जी, है? अब वही माइनस ए करोगे तो ये यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। प्लस ए करोगे तो ये यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ए करोगे तो ये यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं? लिखो, पहले डायग्राम बना लो, उसका लिखाते रहे। बोले? माइनस वाला ही बना ले कर। हाँ, माइनस वाला ही बना ले। बना लो ऐसे करके। ये हो गया एफ एक्स माइनस ए, ये यूनिट नीचे चला गया। हो गया? यस सर। देखो इसका फायदा देखो क्या होता है। देखो ये सब ग्राफ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, जैसे कि देखो पहले हम बना रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है। फिर बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तुम लोग को पता है कुछ ऐसा बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा? नीचे -1 है, ऊपर क्या है 1, ऐसे ही ना बनेगा जी। हाँ। अब देखो जैसे इसमें +2 करेंगे तो क्या होगा, ये ग्राफ कितना जाएगा, कितना यूनिट ऊपर जाएगा, कितना यूनिट ऊपर जाएगा, +2 यूनिट। तो बताओ कि ये 2 यूनिट। तो यहाँ पे था, यहाँ ये था 1 हुआ
ये क्या हुआ 2 हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, तो ग्राफ ऐसे ही ना रह जाएगा जी, ऊपर ही ना रह जाएगा, हवा में। क्योंकि ये भी तो उठ करके ऊपर चला जाएगा ना। ये तो इसका डेप्थ कितना है, वो 1 ही ना है जी, यस इसका सर। डेप्थ कितना है 1 है, तो ये क्या हो गया 2 यूनिट ऊपर हो गया, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो गया 1 और ऊपर का पार्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर इसका नहीं होगा, सेंटेंस देखो लिखवा रहे थे। देखो ये 1 है ना, 1 + 2 किएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ऊपर का पार्ट चला गया 3, नीचे -1 है, तो -1 + 2 क्या हो जाएगा 1, तो मेरा नया ग्राफ, हाँ तो मेरा नया ग्राफ क्या हो गया, एक्स एक्सिस का क्या चला गया ऊपर चला गया। आप देखो तो ये जो लाल वाला ग्राफ है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स के हर वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, एक्स का कोई वैल्यू पुट करो क्या होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। हाँ यस सर। हाँ तो अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस 2, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। हाँ देखो फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस 2, तो हमको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाला चीज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बोलो हाँ सर। ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, ग्राफ तो दिख रहा है ना कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका डोमेन क्या निकल गया रियल नंबर। देखो ग्राफ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसका डोमेन तुम डायरेक्ट बता सकते हो, ग्राफ बना लिए देख लिए कि हाँ ये दिख रहा है कि x के हर वैल्यू पे ये पॉजिटिव ही है, तो डायरेक्ट लिख दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू रूट अंडर साइन x प्लस 2, ये है हाँ क्वेश्चन में अपने से दिया है, क्वेश्चन है ये, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस 2। हाँ चेक कर लो, देख रहा है कि एक्स के हर वैल्यू पर रियल नंबर है, तो आंसर हो गया रियल नंबर। हाँ वही ना हुआ कि एक्स के हर वैल्यू पे साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ पॉजिटिव है, तो है ही एक्स के हर वैल्यू पे साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या है ऊपर ही है, इसीलिए लिख दिया एक्स। आप बना लो। हाँ क्यों, मतलब ठीक तो है जी, नहीं ठीक है सर, ठीक है। अरे यार यहाँ पे 0 है, तो ये शिफ्ट हो गया 2 यूनिट, तो यहाँ 2 चला गया, और ये लेंथ 2 है, तो ऊपर 2 यूनिट होगा तो 3 नहीं हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इधर इधर कर रहे हो, हाँ वो हाँ शेप में गड़बड़ हो गया होगा, हाँ शेप गड़बड़ हो गया है थोड़ा। उतना नहीं देखता है सर, नहीं ना देखता उतना सर। ऐसा ग्राफ थोड़े पूछेगा, डोमेन पूछेगा। वही तो हम भी कहे। चेक कर रहा है ताकि देखो क्या होता है ना कि एग्जाम में, ठीक है, आपको समय नहीं मिलेगा कि आप डायरेक्ट इसको बनाइएगा, इसके बाद तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, उसको फिर रेंज निकालोगे कि ये -1 से 1 है, तो एक्स का जब साइन एक्स का वैल्यू -1 है तो 1 बनेगा,
और जब 1 रहेगा तो 3 बनेगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। और यहाँ से ग्राफ से डायरेक्ट देख लोगे, और बड़ा बड़ा ग्राफ आएगा तो बगैर ग्राफ का आंसर ही आना मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं बना पाएगा उसके बाद। अगर ग्राफ नहीं आएगा तो आंसर बनना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ग्राफ से तुम लोग जानते हो, तुम लोग सीख जाओगे, मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी ग्राफ से आसान हो जाता है, इसीलिए ग्राफ जानना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन दे, यस सर। ध्यान से देखना क्वेश्चन। कल तीनों क्वेश्चन मिला के दे रहा है, कल 3 को बताया था ना, 2 ट्रांसफॉर्मेशन, कल 2 ट्रांसफॉर्मेशन बनाए थे ना, इसका बनाइए माइनस लॉग बेस ई माइनस एक्स प्लस 2, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 माइनस लॉग बेस ई माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाइए। सर एक ही ग्राफ में बनेगा ना सर? अलग अलग बनाओ तो समझ में आएगा, अगर एक ही ग्राफ में बनाओगे तो फाइनल ग्राफ रेड कलर में बना लेना, फाइनल ग्राफ रेड कलर में बना लेना। ट्राई करो, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे बताइए तो। लॉग ई पहले लॉग ई का माइनस ग्राफ करते हैं। बनाएंगे, हाँ ठीक है, उसके बाद और फिर होल ग्राफ बनाएंगे, सर, होल माइनस का, होल लॉग ई माइनस। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हो, या तो ऐसा बना सकते हो या फिर ऐसा ही बना सकते हो, ऐसा बनाएंगे। जैसा ये दोनों में से कोई भी बनाओ। अब फिर आगे बन जाएगा, माइनस लॉग माइनस एक्स, उसके बाद प्लस 2 ऐड कर देना। बनाइए, दोनों एक ही है ना जी, साइन कहाँ बदला, दोनों एक ही है, आगे 2 को पीछे बाद में लिखे हैं, 2 को पहले लिखे हैं। हाँ बना, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है 3 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। सर दिखाया है सर ग्राफ? ग्राफ दिखाया था? हम बता देंगे, मैच करा लेना, पहले दोनों बना लो ग्राफ। सर हम्म, सर +2 है सर, तो लेफ्ट हैंड साइड +2 करेंगे या राइट हैंड साइड सर? मतलब माइनस एक्स का तरह पड़ेगा। तो माइनस की तरफ बढ़ेगा, उधर बढ़ाएंगे सर, अरे घटते जाएगा ना और सब वैल्यू। अरे क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमको नहीं समझ में आ रहा है। सर बोल सुनिए रहे हैं ना देखिए। कि सर बोले सर देखिए, माइनस लॉग ई टू पावर माइनस एक्स का जैसे ग्राफ बना दिए सर, हम्म, उसके बाद +2 है सर, तो +2 सर लेफ्ट हैंड साइड सर +2 जोड़ेंगे या राइट हैंड साइड सर? इसमें कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? अरे पागल, दोनों Yes, एक ही sir. क्वेश्चन है ना जी, एक बात बताओ। अरे नो नहीं सर, सर कुछ और सर देखिए सर आप पहले बनाइए सर, बनाइए आप सर। हम तो बना देंगे, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा, पहले बनाइए, तुमको शुरू से बना देंगे। पहला ये log x का बना है, यस सर। फिर log ऑफ माइनस एक्स कैसा बनेगा, यस सर। फिर माइनस ऑफ log ऑफ माइनस एक्स का ऐसा बनेगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,0 है, -1,0। उसके बाद हाँ 2 सर, यूनिट क्या इसके करेंगे, बाद 2 वही यूनिट, बोल रहा अरे 2 यूनिट ये ग्राफ को ऊपर करेंगे, तो 2 यूनिट करेंगे मतलब कि एक्स एक्सिस को 2 यूनिट नीचे कर देंगे। नहीं समझ में आया। अरे यार, खाना ऐसे खाएं या हाथ नीचे मुंडी करके खाएं तो बराबर है ना। हम चाह रहे हैं ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करें, तो बढ़िया तरीका है कि एक्स एक्सिस को 2 यूनिट नीचे कर दें, पहले ऊपर करो ग्राफ को 2 यूनिट पॉइंट ऊपर खाली शिफ्ट कर बदल दें। जाएगा ना सर, पॉइंट खाली बदल जाएगा, तो ये फाइल नहीं जाएगा जी, ऐसे जाएगा हाँ ना। सर।
हाँ ये वाला 2 यूनिट का रह गया, तो ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ नहीं चला जाएगा, रुक जाएगा ना। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा पता है? इसको 0 कर देना और x का वैल्यू निकाल देना, वही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको 0 कर देना, 0 कर दोगे तो ऐसा बनेगा, हैं? कैसे -2 लिखोगे जी? हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेफ्ट राइट थोड़े कर रहे हैं, ग्राफ को ऊपर ले जा रहे हैं, लेफ्ट या राइट थोड़े ले जा रहा है। हाँ, पुट करके इसको 0 पुट करो और x का वैल्यू निकालो, तब होगा वो पॉइंट। ऐसे उसका जरूरत नहीं है पॉइंट निकालने का, बस ऐसे ही ग्राफ बन गया। जब जरूरत पड़ेगा तब पॉइंट निकालना। नहीं दिक्कत नहीं है, निकाल दे रहे हैं ना। इसको 0 करेंगे, ये इधर चला गया तो हो जाएगा log e माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 2 हो गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर कॉमा 0 हो गया। सेकंड वाला बना रहा है सर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस ई स्क्वायर कॉमा 0, माइनस प्लस 2 को इधर लेगा तो -2, माइनस माइनस कट गया तो ये आ गया, और माइनस एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉमा 0। हाँ ग्राफ सही था ना। अब इसी को क्वेश्चन, अभी नीचे वाला मत बनाओ, अब हमको बताओ कि डोमेन क्या होगा। क्वेश्चन होता यहाँ से देख के बताना, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर 2 माइनस लॉग बेस ई माइनस एक्स। बताइए डोमेन क्या होगा? ग्राफ पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है? माइनस ई होगा शायद। बोलो 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 सर वो माइनस बोलो। पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है ग्राफ? एक्स के कौन से वैल्यू पे पॉजिटिव? हाँ तो एक्स का कौन सा वैल्यू होगा? सर, हाँ माइनस ई माइनस स्क्वायर, ई स्क्वायर इन्फिनिटी सर, माइनस ई स्क्वायर से कहाँ तक? इन्फिनिटी। अरे पागल, एक्स देख रहा है, इंफिनिटी तो इधर में जा रहा है जी। ये ग्राफ कहाँ तक इधर जा रहा है? पॉजिटिव 0 तक। हाँ तो 0 तक ना लिखोगे, 0 में सटा नहीं इसलिए 0 पे ओपन, इधर के इधर क्लोज, इधर क्लोज, क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन इक्वल, अब ये ना होगा माइक्रो क्लोज माइनस ई स्क्वायर से ओपन 0। ओपन 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना जी। हाँ डोमेन एक्स होता है, बार बार तो बोल रहे हैं। यहाँ देखो ना, यहाँ से देख लो साइन इसकी, ग्राफ ऊपर है तो पॉजिटिव, ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव है तो नहीं ना दिख रहा है, इसके बाद तो ग्राफ ही नहीं दिख रहा है। इधर दिख रहा है क्या ग्राफ? हाँ नहीं दिख रहा है जी। यहाँ वर्टिकल लाइन है, ग्राफ टच नहीं करा तो यहाँ ओपन लिया है, यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसलिए ये वाला पॉइंट को इंक्लूड करना है, तो क्लोज माइनस ई स्क्वायर से ओपन 0 हो गया डोमेन। समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ अगला इसको बनाइए, बन गया। इसमें भी स्क्वायर रूट लगा के डोमेन निकाल देना। नहीं इसका डोमेन मत निकालो, एक्स अभी निकाल नहीं पाओगे, निकाल लोगे तो ठीक है, देख लो पहले इसका बनाओ ग्राफ। बन गया ग्राफ सर। ग्राफ बन गया है? हाँ सैफ ग्राफ बना है? सर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेरा 1 हुआ पूरा अभी। हाँ तो बना 2 बना, उसके बाद हम बोलेंगे। ट्राई करो पहले। सर पॉइंट में निकाल दे सर इसका। निकाल लो, 0 करके एक्स का वैल्यू निकालो, निकल पाएगा तो निकालो, नहीं निकल पाएगा तो हम बता देंगे। सर e का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, उसके बाद हाँ लॉग ले लो दोनों साइड में, बेसी
दोनों साइड में लॉग लो, हाँ, लॉग निकल जाएगा। लॉग लॉग ई पे सी 1 होता है। नहीं निकलेगा सर, दिमाग जाता नहीं। पहले ग्राफ दिखाएं इससे कैसा बनेगा। ग्राफ बता रहा है। देखो ई का पावर एक्स का तो ऐसा ग्राफ होगा, बनाए हो? हाँ ठीक यस है। सर। हाँ सर। फिर ई का पावर माइनस एक्स का ऐसा हो जाएगा। फिर नीचे हो जाएगा ऐसा, ये 0 का -1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो सर हाँ। फिर 3 यूनिट ऊपर कर देंगे, इस ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर करेंगे तो कितना चला जाएगा? तो हाँ, तो 2 से गुजरेगा ना, ऐसा गुजरेगा, दूसरा गुजरेगा। यस सही है सर। बोलो क्या बोलो? सर हम ई हाँ, सर तो 3 ये यूनिट माइनस, था सर, 3 यूनिट। अरे पागल, ये -1 है ना जी, इसको 3 यूनिट ऊपर करो तो कोई आदमी 1 फीट नीचे है, उसको 3 फीट ऊपर करना है, तो जमीन से कितना फीट ऊपर जाएगा? 2 फीट। हैं? वीडियो काट दिया था 2 फीट। तो बोल रहे हो 3 लिखेंगे वहां पे। सर हम पहले ई का पावर, अरे कुछ भी सर, बनाओ, ई का पावर बनाओ ना, आंसर तो फाइनल यही ना आएगा जी, कि अलग आया? नहीं आंसर वही आ गया सर, आ गया। हाँ ठीक है। मैटर रेड अब वाला खाली करता है ना सर। हाँ, अब देखो हमको इस पॉइंट जैसे कहेंगे कि फाइंड द डोमेन ऑफ रूट अंडर 3 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब ये टोटल क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि होना चाहिए? बोलो। हाँ तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो ये पॉजिटिव होगा, और इसके इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। सर प्लस में, हाँ सर। यस सर। तो इधर वाला पार्ट लेंगे, ये पूरा लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो। पॉजिटिव ग्रेटर देन, हाँ सर। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तभी ना यहाँ से प्लस इंफिनिटी लिखेंगे। बोलो। अब इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 0 करो, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 3, लॉग ले लेंगे बेस ई, तो माइनस एक्स लॉग ई बेस ई इक्वल टू लॉग 3 बेस ई, तो माइनस एक्स इक्वल टू लॉग 3 बेस ई, तो x इक्वल टू माइनस लॉग 3 बेस ई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस लॉग 3 बेस ई कॉमा 0। तो आंसर हो गया डोमेन x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस लॉग 3 बेस ई से लेकर के प्लस इंफिनिटी। बोलो कोई दिक्कत है? समझे कि नहीं समझे? अब इसका बनाइए ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ जानते हो? हाँ आप बताए हैं। अब y इक्वल टू x प्लस 2 बनाएगा ग्राफ, बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स बनाइए, फिर y इक्वल टू 3 माइनस एक्स बनाइए, दोनों बनाओ।
डोमेन में निकालना है सर। इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा जी, लीनियर फंक्शन का डोमेन नहीं पढ़ा है ये रियल नंबर। लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या पढ़ा है? सब में थोड़े ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब तक स्क्वायर रूट नहीं होगा थोड़े ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लीनियर फंक्शन का नहीं लिखा है, दो तरह के फंक्शन पढ़ा है ना, हैं? हाँ। पहला बन गया। पहला बन गया? बन गया मेरा। हाँ सर। देखिए पहला कैसा बनेगा, पहले y इक्वल टू एक्स बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स बन गया, +2 करेंगे तो 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, सही है सर। ये 0,2 हो जाएगा। आप समझे लीनियर फंक्शन का डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनता है? तुम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बोल रहे थे, डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगा। y इक्वल टू एक्स बना है, ऐसा बन गया। y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स किए तो ऐसा हो गया। अब +3 यूनिट कर दिया तो 3 यूनिट का अगले ऐसा चला गया, तो डायरेक्ट ग्राफ बन गया इसका। अच्छा ये सब बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, एक और ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, दो बताएंगे ना तो हो जाएगा कम। रुकिए सर, रुक जाइए। हो गया? अगला ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन नंबर कितना? 4। 4 हाँ 4। हाँ करेगा बदमाशी तुम। fx ट्रांसफॉर्म्स टू y इक्वल टू fx प्लस माइनस a। अब x के साथ लगा रहेगा, अलग नहीं रहेगा। जैसे बनाएंगे sin x का ग्राफ तो sin π/2 प्लस x का ग्राफ, e टू दी पावर x का ग्राफ तो e टू दी पावर x प्लस 1 का ग्राफ, log x का ग्राफ तो log x माइनस 2 का ग्राफ। ये सीखना है, ठीक है? अब देखो x में लगा हुआ, अंदर में लगा हुआ, ठीक है? ये सब ग्राफ सीखना है। कितना ट्रांसफॉर्मेशन है सर? 8 होगा 15-16 डेली दो पढ़ाएंगे ना, सबका प्रैक्टिस कराते रहेंगे ना तो भूल जाओगे। हाँ हाँ जी, ये कैलकुलस का बेस है। कैलकुलस का बेस है, ये नहीं जानेगा तो क्या जानोगे? स्कूल का टीचर थोड़े ये बताया होगा, बता स्कूल किसका किसका फंक्शन चैप्टर हो गया जी? मेरा सर हम लोग का चल रहा है सर। चल रहा है सब अच्छा, पढ़ा फंक्शन से टाइप ऑफ फंक्शन बताया नहीं, सर। सब नहीं पढ़ा है पर छोटा छोटा हिंट देते रहते हैं, जहाँ नहीं निकलता है ना तो बोलते हैं कौन ग्राफ है ऐसे। भाई? मानिक सर। नहीं नहीं वो सर है राजकिशोर सर। एचओडी। बड़े आगे जी सर। पहले समझ लो, ध्यान से इधर देखना, कॉपी में मत देखना, समझे कि नहीं? ध्यान से देखना। देखिए जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक ग्राफ बना लेते हैं। ये बना लिए y इक्वल टू fx, ठीक है? बोलो, कॉपी में नहीं देख रहे हो, इधर देख रहे हो ना? इधर ही देख रहे हो ना?
मोबाइल में। हाँ मोबाइल में ही, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे प्लस ए करेंगे तो यहाँ भी प्लस ए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर यहाँ पे प्लस ए करेंगे तो यहाँ भी प्लस ए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जहां जहां x था वहां x प्लस ए रिप्लेस कर दिए, ठीक है। बोलो जी सर। अब देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 2 है तो ये y का लेंथ ये है, y1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस ए का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? टू माइनस ए। 2 माइनस ए हो गया। इसका मतलब है कि हमको तो यहाँ x चाहिए था ना, यहाँ तो x प्लस ए नहीं होता है। कभी सुने हो x और y एक्सिस के बदले x प्लस ए एक्सिस और y एक्सिस, ऐसा तो नहीं सुने हो। तो हम यहाँ पे x प्लस ए लिखे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो x प्लस ए को 2 लिए तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 माइनस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो बताइए अगर 2 यहाँ है तो 2 माइनस ए राइट रहेगा कि लेफ्ट में रहेगा? 2 माइनस ए लेफ्ट में। लेफ्ट में रहेगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल ये है कि जब प्लस ए करेगा तो ये पूरे ग्राफ को ये यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, इधर, ठीक है। इस साइड ऊपर ग्राफ माइनस एक, हाँ हाँ पहले ऊपर नीचे करते थे, अब बाएं दाएं। हाँ मगर याद रखना, प्लस ए में बाएं हम माइनस ए में दाएं, उल्टा हो रहा है। प्लस ए किए थे तो 2 माइनस ए निकला। अगर x माइनस ए लिखते तो क्या होता? 2 प्लस ए होता कि नहीं होता? बायां दायां नहीं बुझाता सर हमको, लेफ्ट राइट बुझाता। हाँ तुम तो अंग्रेज है। देखो x प्लस ए इक्वल टू 2 लिखे हैं तो x इक्वल टू 2 माइनस ए हो गया। हाँ तो मतलब कि क्या है, 2 इधर है तो 2 माइनस ए लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? लेफ्ट जाएगा। तो जब जैसे ही लेफ्ट की तरफ से, नेगेटिव तरफ, और माइनस से सिंपल ये समझो कि वहां पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? fx प्लस ए है, आई लिखे fx प्लस ए, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे x के साथ है। तो एक बात बताओ, दो आदमी साथ में रहेगा तो आगे पीछे जाएगा कि ऊपर नीचे जाएगा? आगे पीछे जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट जाएगा। जब साथ में होगा तो लेफ्ट राइट, और अलग अलग होगा तो ऊपर नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो याद रखने का वही तरीका है कि अगर fx के साथ a रहेगा तो ऊपर नीचे जाएगा, और x के साथ अगर a रहेगा तो लेफ्ट जाएगा, और माइनस a रहेगा तो राइट जाएगा। बात समझे कि नहीं? पहले डायग्राम बना लो फिर लिखवा दे रहा है। उसमें भी नहीं लिखवाए थे सर, पिछला वाला नहीं उसका नहीं लिखवाए थे? नहीं, आपको बोले थे सर। हाँ तो लिखो उसका भी लिख लो, पुराना वाला का पहले लिख लो। पहले डायग्राम बना लेने दीजिए। हाँ बनाइए ना सर, बनाइए। लिख लिए सर, चलिए आगे। पहले इसका लिख लो फिर इसके पहले वाला लिखा देंगे बाद में। इसका लिखो। लिखो, if fx transforms to
if fx transforms to, पहले वाला का सर किसका? अरे इसका यार, इसका तो बोले fx plus a, if fx transforms to fx plus a, shift the graph a unit left along the x-axis. If fx transforms to fx plus a, shift the graph a unit left along the x-axis. If fx plus a, if fx transforms to fx plus a, shift the graph a unit along the a unit left along the x-axis. लिखे? If fx transforms to fx plus a, shift the graph a unit left along the x-axis, and if fx transforms to fx minus a, and if fx transforms to fx minus a, shift the graph a unit right along the x-axis. Shift the graph a unit right along the x-axis. प्लस ए होगा तो लेफ्ट, माइनस ए होगा तो राइट. प्लस ए लेफ्ट, माइनस ए राइट. लिखे? यस सर. इसके पहले वाला ट्रांसफॉर्मेशन में लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 में. बोले? लिखो fx if fx transforms to fx plus a, ऐसा. Shift the graph a unit upward along the x-axis. Shift the graph a unit upward along the x-axis. A unit upward along the x-axis. along y ना सर? Sorry, हाँ, along y-axis. A unit upward along y-axis. And if fx transforms to fx minus a, shift the graph a unit downward along y-axis. प्लस रहेगा तो अपवर्ड along y-axis, माइनस रहेगा तो डाउनवर्ड along y-axis. प्लस रहेगा तो अपवर्ड along x-axis, माइनस रहेगा तो डाउनवर्ड along y-axis. तीनों ग्राफ बनाइए. y इक्वल टू मॉड x का लिख लो, ऐसा बनता है ग्राफ. सर वीडियो चला गया सर. बन गया किसी से? रुक जाइए सर, बन जाएगा. बना बना.
दूसरा ग्राफ बन गया, पहला और दूसरा। बन गया सर। हो गया। यस सर। -2 करेंगे, ये वाला ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे की लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट सर, राइट में सर। राइट में जाएगा। अब ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, फिर +3 करेंगे तो 3 यूनिट ऊपर भी चला जाएगा, रेड वाला ग्राफ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। देखो तो बन गया किसी का? ये सर मेरा बन गया। हाँ, ये ग्राफ हो गया। सर एक और तरीका नहीं कर सकते हैं, ये एक्सिस ही को हिला दे, मतलब इधर उधर कर दे? हाँ, कर सकते हैं, एक ही चीज है। जैसे कि ग्राफ को राइट करना है तो एक्सिस को लेफ्ट कर दो, एक ही बात हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। ब्लैक, अगला बनाइए। -log x + 2। मैट्रिसेस सब लोग पढ़े हुए हैं मैट्रिसेस? यस सर। किसी का छूटा? अंजलि, अंजलि ऑनलाइन हो? सर मेरा राहुल छूटा है सर। अंजलि ऑनलाइन है? हाँ, तो हम बताते जा रहे हैं 8 बजे मैट्रिसेस शुरू होगा, स्टार्ट होगा 8 बजे। तो जिसको मैट्रिसेस पढ़ना होगा वो 8 बजे ऑनलाइन आ जाना, ठीक है? ज्वाइन कर लेना डायरेक्ट, ठीक है? इसी ग्रुप में कॉल करेंगे, इसी ग्रुप में करेंगे, ठीक है? इतना आज के लिए रहने दो, ये तीनों ग्राफ बना लेना, ठीक है? हम चेक कर लेंगे, चाहे व्हाट्सअप कर देना, समझे? बोलो। यस सर। व्हाट्सअप कर दीजिएगा। दूसरा चीज है